अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बराए लीज़ क्या होती है और इसको किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लीज़ जो फ़र्द की लीज़ होती है वो कोई भी प्राइवेट कंपनी, सेमी गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट उसके पास जो रकबा होता है वो अपने रकबे को जो है वो लीज़ पर देती है। लीज़ पर देने का क्या मकसद होता है कि वो गवर्नमेंट या कोई सेमी गवर्नमेंट या कंपनी वो ये चाह रही होती है कि उसके पास जो रकबा पड़ा हुआ है वो उससे वो कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे, वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है या काश्तकारी के लिहाज से पड़ा हुआ है। तो बजाय इसके कि वो उनका जो रकबा है वो इस तरह से पड़ा रहे, उससे वो कोई फ़ायदा ना हासिल हो सके, वो क्या करते हैं कि वो उसको लीज़ पर दे देते हैं 99 साल के लिए, यानी 99 साल के लिए वो इसको जो है वो लीज़ पर दे देते हैं। और लीज़ पर देने से क्या होता है कि उनको आमदनी का हसूल होता है। वो जो ज़मीन लीज़ पर देते हैं उसका वो एक जो है वो फिक्स अमाउंट जो है वो मुतय्यन कर लेते हैं कि ये रकबा मैं आपको जो है वो 99 साल के लिए जो है वो मैं लीज़ पर दे रहा हूँ। इसकी टोटल रकम जो हम आपसे वसूल करेंगे वो इतने लाख या इतने करोड़ रुपए होगी, और इसकी आप इतनी जो है वो पेमेंट एडवांस में जमा करवाएंगे और इतनी इंस्टॉलमेंट में आप जमा करवाएंगे और इतनी देर बाद आप इसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो जमा करवाएंगे। तो जब वो ज़मीन जो है वो लीज़ पर दी जाती है तो उसके लिए जो है वो फ़र्द बराए लीज़ जो है वो हासिल की जाती है। इसकी मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि जैसे हमारे पाकिस्तान में जैज़, टेलीनार, यूफोन वगैरह के जो टावर लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब जो बाहर की मुल्क की कंपनियां हैं जैसे टेलीनार है या जैज़ है, इनको जो है वो परमिशन नहीं है, इनको गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है कि ये अपनी ज़मीन खरीद कर वहाँ पे टावर लगा सके। वो इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये बाहर के मुल्क से पाकिस्तान में जो है वो तजारत करने आए हैं, कारोबार करने आए हैं, इसका फ़ायदा हमारे लोगों को भी हो। तो गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया हुआ है कि वो जिस बंदे की जगह पर वो जो है वो अपना टावर लगाएंगे, वो बंदा जो है इनको वो जगह लीज पर देगा और इसके बदले में वो महाना जो है वो उनसे जो है वो रकम वसूल करेगा। तो इससे क्या होगा कि टेलीनार या जैज़ वालों का भी काम चल जाएगा और जिस बंदे की जगह में वो टावर लगा होगा उसको मंथली इनकम जो है वो वसूल होती रहेगी। अब अगर कोई बंदा अपने जगह में, अपनी रकबा में कोई टावर लगवाना चाहता है तो वो अगर टेलीनार जैज़ वालों के पास जाता है तो वो उनको बोलेंगे कि आप ऐसा करें, अपनी फ़र्द बराए लीज़ लेके आएँ राजी रिकॉर्ड सेंटर या पटवारी से, ताकि हमें पता चले कि आपका रकबा इस जगह पे है और आप इस रकबे के मालिक हैं, और आप ये हमें जो रकबा जो है इतने साल के लिए जो है वो आप लीज़ पे हमें दे रहे हैं। तो जो लीज़ का जो मैक्सिमम जो है वो ड्यूरेशन 99 होता है, वो इससे कम भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। वो दोनों पार्टीज़ के दरमियान डिपेंड करता है कि वो कितने अरसे के लिए जो है वो रकबा दे रहे हैं। इसी तरह जब गवर्नमेंट जो है वो कोई पार्क दे देती है या कोई रकबा, ज़री रकबा जो लीज़ पर दे देती है, तो गवर्नमेंट 99 साल के लिए जो है उसको लीज़ पर देती है। अब लीज़ की फ़र्द को हम, लीज़ की फ़र्द जी आपके सामने जी लीज़ की फ़र्द निकली हुई है, ये अराजी रिकॉर्ड सेंटर से जारी करदा लीज़ की फ़र्द है। तो इस तरह की होती है। इसकी लीज़ की फ़र्द को हम पढ़ किस तरह से सकते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ जी महाल, ठीक है। महाल का मतलब होता है कि जिस इलाका, जिस रकबे की ये फ़र्द है। उसके बाद आता है तहसील, कौन सी तहसील की फ़र्द है, ज़िला, कौन से ज़िला की फ़र्द है, कौन से साल की फ़र्द है, 2000 ये 7-8 लिखा हुआ है, और एंड पे ये लिखा हुआ है 1/2 कॉर्नर में। तो 1/2 का मतलब यह है कि 2 का मतलब है कि इसके टोटल 2 सफ़े हैं और हम इसके पहले सफ़े पे हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाता है जी नंबर खेवड़ मालक। नंबर खेवड़ क्या होता है कि नंबर खाता होता है जिस खाते में ये बंदा जो है वो मालक आ रहा था। इसका जो पुराना खेवट है वो 54 है और नया खेवट इसका 55 है। यानी अगर आपने चेक करना है कि ये बंदा पीछे से कहाँ से मालक बना आ रहा है तो 54 चेक करेंगे। अगर आपने चेक करना है कि ये बंदा नए खाते में कौन से मालिक है तो ये 55 का खाता चेक करेंगे। इसी तरह से नंबर खतूनी काश्तकार है। नंबर खतूनी काश्तकार क्या होता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हर बंदे को ज़री लिहाज से, काश्तकारी के लिहाज से जो है नंबर अलाट किए गए हैं, जिसको खतूनी नंबर काश्तकार कहते हैं। इस रकबे का नंबर ये है, ये इस बंदे का नाम, उसकी वल्दियत और कौम लिखी हुई है, नीचे आईडी कार्ड नंबर और नीचे उसकी तस्वीर है। इसके हकूक़ कौन से हैं, मालकाना हकूक़ है, मालक लिखा हुआ है, ये इसका हिस्सा लिखा हुआ है, और ये इसका मखसूस रकबा जो है इसमें वो 47 कनाल 9 मंडे 0 फिट है। महकमा माल में पहले नंबर पे कनाल पढ़ा जाता है, दूसरे पे मरला, तीसरे पे जो है वो फिट पढ़ा जाता है। उसके बाद नीचे आ जाता है हिस्सा मुंतकिला।
ये 44 कनाल की जो है ना ये फर्द ले रहा है इस यहाँ पे। तो पहले नंबर पे 44 कनाल और यानी ये 44 कनाल की फर्द है, ठीक है। इसी तरह से इसका साथ में हिस्सा लिखा हुआ है। आगे क्या जी, आगे इसके कितात हैं, यानी ये 53 कितात 53 या 53 खसरों का ये पूरा सालम खाता है। ये सालम खाता कितना है, 357 कनाल 12 मल्ले का ये सालम खाता है। एंड पे क्या जी, कैफियत। कैफियत में क्या होता है कि जितने बंदों ने इस खेवट में इस खाते में जगह खरीदी होती है, स्टे लगा होता है, आर्डन हुआ होता है, हसूल मुआवजा की फर्द ली होती है, या कोई भी इंतकाल हुआ होता है, उसका यहाँ पे कैफियत में इंदराज आता है। ये नीचे जो डाटा है ये हमें कैसे पता चलेगा, लीज की फर्द है, ये लिखा हुआ है फर्द बराए लीज का वाटरमार्क लगा हुआ है। और ये नीचे कॉर्नर में जो है वो भी लिखा हुआ है जी नकल मुताबिक असल है, ठीक है। नीचे नकल बराए लीज लिखा हुआ है, दरख्वास्त गुजार का नाम, कौम, आईडी कार्ड नंबर, उसका पता, और जिस बंदे ने ये फर्द जारी किया उसका नाम है, और ये जिस वक्त ये फर्द जारी हुई है वो है, और ये इसकी फीस लिखी हुई है 400 रुपये, ठीक है। जो आप बैंक में फीस जमा करवा के आते हैं वो आपकी फर्द के ऊपर भी प्रिंट होके आती है। यहाँ पे जी जिस बंदे ने फर्द जारी किया उसके दस्तखत, उस सेंटर का नाम और उस फर्द की आईडी, जिस आईडी के अगेंस्ट ये फर्द जारी हुई है। नेक्स्ट पेज पे क्या जी, नेक्स्ट पेज पे बाकी चीज़ें वही सेम है। एंड पे ये लिखा हुआ है 44 कनाल यानी मजान कुल हिस्सा मुंतकिला। इसका मतलब ये है कि ये 44 कनाल की ये फर्द जो है वो लीज की जारी हुई है। तो इसको बिल्कुल आसान था पढ़ना समझना, और किस तरह से जो है ना वो आप लीज की फर्द हासिल कर सकते हैं, किस मकासद के लिए हासिल की जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे हौसला अफजाई हो कि आपको जो है वो मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको किसी किस्म का मसला है नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम एक पूरी वीडियो बनाकर आपका मसला हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।